मैं आता हूँ संजीव भाई आपके पास। सारी स्थितियां हम लोग के सामने, हम लोग रोज इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जैसे हमने कहा जम्मू भाई से कि हेमंत सोरेन क्यों नहीं मुकदमा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री, उनको तो जेल में बंद कर दिया गया। भारत भाई ने कहा कि जो है सबकी फाइलें हैं उनके पास, नीतीश कुमार की फाइलें हैं। क्या हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास फाइलें नहीं है? कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, क्या कांग्रेस के पास फाइलें नहीं है? तो फाइलें तो सबके पास है। सब कोई ऐसा है कि हवा में जो है सूट पहन के खड़ा है, वो किसी पार्टी का नेता हो। एक आध जो है दिखा दिए जाते हैं नमूने के तौर पे कि ये हैं, बाकी तो लगभग पार्टियां तो चल रही है, सारे भ्रष्टाचार के पैसे पे सारी पार्टियां चल रही हैं। वो कोई पार्टी हो जो कह के आई थी कि हम ईमानदारी लेकर के आएंगे, वो खुद भी, उसके कितने मंत्री चले गए जेल के भीतर यही पैसे लेने के चक्कर में। इलेक्टोरल बॉन्ड हम सबके सामने है। तो भ्रष्टाचार जो है कोई छुपा हुआ तो है नहीं कि किसके पास किसकी फाइल है किसके पास नहीं है। सबके पास सबकी फाइल है जो सरकार में रह चुका है। तो सवाल उठता है, क्या आप खाली सब मिलकर के, जो एक मौसेरे भाई वाले जो कहावत है वही रह गई है, और हम लोग बीच में भाव भाव करते रहते हैं। आम आदमी क्या करे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आम आदमी जो है जो करता भी है तो ईवीएम और चुनाव आयोग और तमाम संवैधानिक संस्थान सब जो है अब अलग मंडली बना के बैठे हुए हैं। ऐसे में कैसे 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 जीत पाएंगे लड़ाई, ईमानदारी की लड़ाई? धनंजय जी, आम आदमी बिहार में पिछले 1.5 महीने से फेस्टिव मोड में है। पूजा कर रहा है, उत्सव मना रहा है, दशहरा किया, दिवाली किया, छठ कर रहा है, सब में लगा हुआ है रोज। और वो भी ऐड कर दीजिए कि दिल्ली के स्टेशन पे इंतजार कर रहा है, मुंबई वही के तो, स्टेशन पे इंतजार कर वहां रहा है तक ट्रेन। वही तो उसमें लगा हुआ है। देखिए, केंद्र की ताकत बड़ी ताकत होती है, उस पर काबिज लोग ज्यादा, उनके पास एजेंसियां भी होती हैं और संविधान भी उनके पक्ष में बहुत हद तक है। इसके बावजूद कि फेडरल स्ट्रक्चर बचाया गया है, लेकिन ये है। तो कई मामलों में आपने देखा होगा कि स्टेट जब एक्ट करने लगता है तो सीबीआई भेज के अपने लोगों को बचा लेते हैं। वो क्या करेंगे कि उस मुकदमे को ही सीबीआई को ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, आप नहीं दीजिएगा तो हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आएंगे। लेकिन संजीव भाई आपको टोक रहा, पश्चिम बंगाल वाले मामले में, वो चाहे संदेश खाली का मामला हो, चाहे वो लेडी डॉक्टर की हत्या का मामला हो, दोनों मामलों में सीबीआई फ्लॉप साबित हुई। वो दोनों एक अलग मामलों में बात ममता बनर्जी ने साबित कर है। दिया तो कि तुम लोग गलत। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन ये करते क्या है, इनका टैक्टिस बता रहा हूँ। ये तो हम लोगों ने बात की कि सीबीआई, जो ममता जी ने जो फाइंड आउट किया था वही बात बनी रही। सीबीआई कुछ नया नहीं कर सकी, यही तो करने के लिए डाल दिया जाता है। कई केसेज में आपने देखा होगा, दिल्ली सरकार ने केस किया, पंजाब में केस हुआ, उसमें कैसे एंट्री करा दी जाती है। ये कन्फ्रंट करते हैं, ये ना पूरा गवर्निंग का इनका मॉडल बदला हुआ है। इसके बावजूद मुकदमे तो हो सकते थे। पता नहीं आप किस प्रसंग में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुकदमा क्यों नहीं किया और हेमंत सोरेन ने क्यों नहीं नहीं, किया। एक तो मुकदमा देखिए, एक तो बात है कि हेमंता बिस्व शर्मा जिस तरह से झारखंड में आकर के बोल रहे हैं, उस पे चीफ मिनिस्टर क्यों खाली भाषण दे रहे हैं? चीफ मिनिस्टर को बीएसपी के एक नेता ने केस किया है, एक तो वो हाँ, बात है। दूसरी बात बिल्कुल। आज ये भी हुआ है कि किसी बिहार के किसी इलाके में आज फिर जो है मस्जिद पर किसी ने झंडा फहरा दिया, भगवा पर जाके चढ़ के भागलपुर में, फहरा दिया। भागलपुर में, भागल भागलपुर में, और वैसे ही बहराइच और उसकी तरह, जो गिरिडीह की हाँ। बात मैं करता हूँ, वैसे ही गाने बजाए गए, उसी तरह का हंगामा करने की कोशिश की गई। ये गाने बजाते हैं तो ये होता है। तो देखिए, कुछ कह रहे हैं आप, भारत का कुछ कह रहे हैं पहले। हाँ, मैं संजीव जी, सिर्फ इतना निवेदन है आपसे। मैं सिर्फ नफरत के और जहरीले भाषण के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। बाकी मुकदमे आप छोड़ दीजिए, मर्डर वाले, हत्या वाले, बिल्कुल। अपराध वाले, उनको करे ना करे। मैं खाली नफरत के, अगर नफरत के मुकदमे सीबीआई को जाते हैं तो सीबीआई निश्चित कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके भाषण रिकॉर्डेड जनता के सामने आ चुके हैं। बड़े भयंकर जहरीले भाषण है गिरिराज के और हेमंत के। सीबीआई भी कुछ नहीं कर पाएगी। जी, ये तो सही बात है। जी, आप इसमें तो भारत था, बिल्कुल नीतीश कुमार को सनी नहीं लेना चाहिए था, बल्कि सबसे पहले अड़ जाना चाहिए था कि इनको आप गिरफ्तार करना चाहिए था और इनको मंत्री पद से हटाओ। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये प्रसंग है तो ये तो नफरत की इसमें बात कर रहा हूँ जी। हाँ, इसमें तो जुरिस्डिक्शन भी बनता है, इसमें सीबीआई क्या करेगी, इसमें सीबीआई ला भी नहीं सकते बहुत ज्यादा। तो ये तो है, ये हम लोग शुरू से ये बात तो कहते ही रहे हैं कि जो विपक्ष की सरकारें हैं वो जहां एक्ट कर सकती थी वहां भी एक्ट नहीं करती हैं, ये बात सही है।
लेकिन उसमें देखिए हेमंता के खिलाफ यदि मुकदमा होता तो वो और ज्यादा पोलराइज का उनका जो एजेंडा है वो पूरा हो जाता। आज जो अमित शाह बोल के गए जा रहे हैं झारखंड में, वो गूंज ठीक उन तक वापस आती होगी। उसकी वजह है कि उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत रिसीव करने वाली आदिवासी जनता है। और यदि है तो हम लोगों को हर चुनाव सिखाता है, ये चुनाव भी सिखा देगा। जैसे आप जब बात करते हैं लव जिहाद की या घुसपैठिए की, तो ऐसी कोई ज्यादा समस्या तो कोई है नहीं हरियाणा वहाँ झारखंड में आदिवासियों के बीच। आप जब बात करते हैं आदिवासियों के बीच कि हम आपको आपका देव देंगे, आपका धर्म देंगे, यूसीसी, ये समस्या उनकी नहीं है, आप ही से तो लड़ा है उन्होंने। 14 से 19 में आदिवासियों ने 6 शेड्यूल के लिए लड़ाई लड़ी। 14 से 19 के बीच में आदिवासी अपने धार्मिक अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ी, आप ही के मुख्यमंत्री से लड़ी। तो आप किससे क्या बात करेंगे? आदिवासियों के लिए बाहरी का अर्थ मुसलमान नहीं है, बाहरी का अर्थ वहाँ बाहरी है जिन्होंने उनके संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, जो झारखंड के बाहर के लोग हैं, जो बिहार और यूपी के भी लोग हैं। तो इसलिए इनका जो वहां जो डिविजिव एजेंडा है वो उतना चलेगा नहीं, ऐसा लगता है। इसीलिए कई तो उस मामले में वहां प्रोमिसेस ज्यादा कर रहे हैं। जैसे आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अमित शाह का, उसमें कर रहे हैं हम यूसीसी में आदिवासियों को नहीं लाएंगे, हम जो है आपके देवियों की ये करेंगे, हम धर्म को लेकर के आपके धर्मों की रक्षा करेंगे, आदि इत्यादि जो कर रहे हैं। तो उसको रिसीव करने वाला भी कोई नहीं है। जब ये कहते हैं कि आपकी बेटी आपके जमीन पर लैंड जिहाद हो रहा है और बेटियों के जरिए हो रहा है, तो ये सच में, अभी हम लोग इधर बैठे बात कर रहे थे, हमारे साथ नीतिशा भी थी, महिलाओं के अधिकार को लेकर आदिवासी समाज में बहुत इक्का दुक्का महिलाएं और कुछ संगठन बोल रहे हैं। वहां तो बात ही दूसरी है। आदिवासी उनको कोई भय नहीं है कि उनका कोई मुस्लिम आकर के उनके यहाँ से जमीन शादी कर रहा है, उनकी बेटियों को उस तरह से लैंड ट्रांसफर होता भी नहीं है। और यदि होता है तो सच में बड़ी समस्या है कि धनबाद में, रांची में, बोकारो में किन लोगों ने लैंड पे कब्जा कर रखा है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना ली हैं, वो मुसलमान तो नहीं। और बड़ी अच्छी बात एक विवेक जी कर रहे थे वहां कि आज वो नहीं जा पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जरूर पूछते एक सवाल कि भाई आप जब लैंड वापस, उनका कहना कि लैंड आपका वापस देंगे, किससे लैंड वापस देंगे? मुसलमानों से देंगे चुन के, या रांची वाले वो सारे बड़े बड़े मॉल हैं उनकी जमीनें दे देंगे वापस। अब संजोग से देखिए धनंजय जी, अभी रांची यूनिवर्सिटी और दुमका यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ बैठा था मैं जब आपका कॉल आ रहा था। वो एक कोल माइनिंग के इलाके से वो वहां के आंदोलन से घूम कर आ रहे और वो सारी समस्याओं पर बात कर रहे थे। तो क्या दीजिएगा उनसे? उनके अधिग्रहण की जो समस्याएं हैं, उनके जो मुआवजे की समस्याएं हैं, उनके जो पुनर्वास की जो समस्याएं, किससे लैंड दे? WPCL से लैंड छीन करके दे दीजिएगा क्या? तो ये प्रसंग है। देखिए है ये अपना ये जो सब बवाल फैलाते हैं ना, उस बवाल के बीच में जैसे कहते हैं कि कई सारे पतंगों को ऐसे उड़ा देना और उस पतंग को खेलने के माहिर खिलाड़ी की तरह रहे हैं। लेकिन हर बार चीजें चढ़ती नहीं, यदि चढ़ जाती हैं तो ये झारखंड का चुनाव हम लोगों को सिखा जाएगा। ये ऐसा भी होता है, ऐसा ये कर ले जाने में सफल हो जा रहे हैं, ये हमारे सामने ये होगा। उसी तरीके से महाराष्ट्र का प्रसंग है। महाराष्ट्र का प्रसंग जम्मू भाई ने डिटेल आपको बताया ये कि पूरे नदी को हिलोड़ दिया है, पूरे उसको ऐसे कर दिया है, अब उसमें ही मछली मारेंगे। तो कितनी मछलियां पकड़ के ले जाते हैं ये सवाल है, क्योंकि एक और मछलीबाज वहां बैठा हुआ है, उस पर सबको यकीन है थोड़ा शरद पवार पर। उन्होंने अपने लिए भी 25, 85, 87 मछलियां पकड़ के लाई हैं, उसमें से देखना है। उसी खेल में वो हो गया। बड़ा अच्छा किसी ने लिखा कि वो अखबार ने बनाया था कि बिल्ली के झगड़े में बंदर ने कुछ किया, लेकिन वो सब जब चुनाव में लोग जा रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी एक्टिविटीज को लेकर के, उनके उसको लेकर के वो, तो ये है आपका जो कोर सवाल है कि या जो भारत का कोर सवाल है, वो सबकी चिंता का विषय है कि आप कायदे से जो विपक्ष है, जहां सरकारें हैं, आप अशोक वानखेड़े, तो मैं तो दंग हो गया, सुन करके दंग हो गया। किसने इसको ज्ञान दे दिया? कुछ चीजों पे कुछ नहीं किया जाता है। अशोक वानखेड़े की मैं आलोचना करता हूँ, उन्होंने जो टिप्पणी की, आपके यहाँ भी मैंने शायद किया है उस बात की आलोचना कि वो महिला विरोधी टिप्पणी है, महिलाओं की राजनीति की राह इतनी आसान नहीं है, उसको और मुश्किल करना है।
लेकिन बैठे ठाड़े कौन है वहां, कौन सलाहकार है जो आपको अपने ही पत्रकार, अशोक जी तो कम से कम प्रो पीपल और इस वक्त में कम से कम कांग्रेस के पक्ष के पत्रकार है। धनंजय जी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और इस वक्त कम से कम कांग्रेस के पक्ष के आपने तेलंगाना में मुकदमा कराया नहीं, आपका इरादा है उनको जेल में डाल देने का। वही तो भारत कह रहे हैं कि आप तो तेलंगाना में क्यों नहीं करते, आप कर्नाटक में क्यों नहीं करते, आप जो है उधर क्यों नहीं करते। तो ये है सब, तो ये है सवाल। लेकिन इस बीच में हम लोग शायद दूर संजीव जी, हिमाचल में मस्जिद वाला मामला, उसका परमिशन भाजपा सरकार ने 12 लाख रुपए का लेके दिया था, मतलब वो डेवलपमेंट चार्ज देके दिया था उसको परमिशन, और वहां 7,000 मकान ऐसे हैं जो इलीगल है, ऊपर 2.5 मंजिल 3 मंजिल से ऊपर बने हुए हैं। वहां ये है, चुप। बिल्कुल ये है, और इसीलिए कंसर्न का विषय हम सबके लिए भी होता है। लेकिन चलिए अब ये देखते हैं कि जो बाजीगर है वो बाजीगर कितना साध लेता है झारखंड में, और उसमें या जनता के बीच में जो रिजेंटमेंट है, उस रिजेंटमेंट को विपक्ष अपने हिसाब से मिनिमम चुनावी इलेक्टोरल ही कर लो। हम तो प्रार्थना ये कर रहे हैं ना, हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि तुम बहुत आमूलचूल परिवर्तन ला दोगे, तुम तो वही कर रहे हो जो दिख गया, मूर्खताएं कर रहे हो भी, ये बड़ी मूर्खता है सोपान खेड़े वाली। लेकिन अभी एक खबर आ रहा है कि तेलंगाना में जाति गणना होगी, अनाउंस कर दिया है तेलंगाना सरकार। कर्नाटक में हम जाति गणना करेंगे, तेलंगाना में जाति गणना होगी। हाँ, खोज कर दो भैया। और हम जाति गणना से ज्यादा दूसरी चीज तेलंगाना ने किया। तेलंगाना ने कहा कि हम आरक्षण बांटेंगे, और कर्नाटक में कह दिया हम आरक्षण बांटेंगे। कल से प्रधानमंत्री खड़गे साहब की चिट्ठी और उस प्रसंग को लेकर उड़े हुए हैं सब। तो उस दरबार पता नहीं, वो जो है 12 अशोक रोड है ना, शायद वो 12 अशोक रोड में क्या हलचल है। हालांकि शायद वहां नहीं बैठते हैं खड़गे साहब, ज्यादातर घर में रहते हैं, घर से डील करते हैं जो। लेकिन 12 अशोक रोड नहीं, कोई और कुछ है वहां, इधर है रायसीना वाला 12 अशोक रोड। तो वहां के लोग बैठे हुए यही कर रहे हैं, ये है। लेकिन खैर कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जनता के बीच में रिजेंटमेंट है। यदि महाराष्ट्र में रिजल्ट इनके खिलाफ जाता है तो थोड़ा सा एक उम्मीद और बनेगा कि विकल्प आ सकता है।